अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज डिस्कस किया जाएगा। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। खून की नालियों पे जो दबाव होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून का प्रेशर ये दो तरह का होता है, डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। बड़ी उम्र के लोगों में इसकी तनासब इससे थोड़ी बढ़ जाती है, 130/90 तक इसको नॉर्मल गिना जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। खून में चिकनाई का ज़्यादा हो जाना या खून की नालियों की इलास्टिसिटी का कम हो जाना, लचक का कम हो जाना ब्लड प्रेशर को हाई करने का सबब बन सकता है। रोज़मर्रा की लाइफ में तनाव आने की वक्त में हाइपरटेंशन हो जाती है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर कोई मरीज गुस्से की हालत में है या वो कोई मशक्क़त करके आया है तो फौरी तौर पर उसका ब्लड प्रेशर कम चेक ना करें, उसको थोड़ा रेस्ट दें और उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका एक ये भी होता है कि आप काम के दौरान एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ले लें और फिर रेस्ट में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर लेकर इसका तकाबली जायज़ा ले लें कि क्या काम के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे मरीज हाइपरटेंशन का शिकार हैं। ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है लेकिन ख़तरनाक बीमारी है। ये एक करानक बीमारी है, अगर लग जाए तो इतनी जल्दी जान नहीं छूटती। शुरू में तो ये मरीज़ को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालज हो सकता है, दिल के अमराज बन सकते हैं, गुर्दों के अमराज पैदा हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से शरीयानें तंग हो सकती हैं। टांगों में खून की सप्लाई का कम होना, ब्लड प्रेशर की वजह से बिनाई भी ज़ाया हो सकती है। हाइपरटेंशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये खुद होती है, खुद ठीक हो जाती है और इसमें मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन ये कोई इतना ख़तरनाक मामला नहीं है। मरीज़ को इसका इतनी जल्दी एहसास भी नहीं होता कि किस वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आमतौर पर 60% ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। जिनको ये खुद हाई हो जाता है उनको इसकी कोई रीज़न की समझ नहीं आती। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मरीज़ मुख्तलिफ अमराज का शिकार होता है। मरीज़ गुर्दों के मर्ज़ का शिकार हो सकता है, दिल के अमराज का शिकार हो सकता है, खून की नालियों के मर्ज़ का शिकार हो सकता है, किसी दिमागी मसले की वजह से या गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जिस्म में गुदूदों की खराबी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आमतौर पर प्रोस्टेट गुदूद भी ब्लड प्रेशर हाई होने का सबब बन सकता है। शुगर की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि शुगर खून को गाढ़ा करती है, उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है शुरू में तो उनको कोई ऐसी ख़ास अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने लगे तो बेचैनी, घबराहट और मुख्तलिफ तरह की अलामात आने लगती हैं। मरीज़ की धड़कन तेज़ हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज़ के हाथ कांपना शुरू हो सकते हैं। मरीज़ पर घबराहट हो सकती है। मरीज़ बिला वजह किसी फ़िक्र में मुब्तला हो सकता है। मरीज़ को बेचैनी और घबराहट होने की वजह से ठंडे पसीने आ सकते हैं या चक्कर आ सकते हैं। कुछ मरीज़ों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नज़र की खराबी पैदा हो जाती है
और उनको सुबह उठने पर चक्कर वगैरह आ सकते हैं। मरीज को गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में शदीद दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं। बाज़ दिल की तेज़ धड़कन के साथ बेहोशी भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को बाज़ बहुत ज़्यादा पेशाब आ सकता है, बार बार पेशाब आता है, मरीज की सांस तेज हो सकती है। ये कुछ इलामात हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को हो सकती है। ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए, मालूम करने के लिए है सफेदमो मैनोमीटर से मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और जो पुराने मरीज होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की वजह से दिल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसके लिए ईसीजी की जाती है, गुर्दों के टेस्ट किए जाते हैं, पेशाब का मुआयना किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है, खून का मुआयना किया जाता है, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड का टेस्ट किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह वॉक करे, स्ट्रेस में ना रहे, खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करे, 8 घंटे की नींद पूरी करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक से परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है उनको नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चिकनाई, घी वगैरह बिल्कुल बंद कर देने चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है। चिकनाई भी ब्लड प्रेशर को हाई करती है। अब डिस्कस करते हैं इसका इलाज। ऐसे मरीज जिनको बेचैनी, घबराहट होती है, उनके लिए एकोनाइट बेहतरीन दवा है जो फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। एकोनाइट 30, 200, 1 तक हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करवाई जा सकती है, जिससे मरीज की घबराहट, बेचैनी और जहन पे छाया हुआ खौफ ख़त्म हो जाता है। एकोनाइट देने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और जो मरीज को अचानक सूरत हाल बिगड़ती है उस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको नमक बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, उनको नेट्राम्यूर इस्तेमाल करवाकर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जा सकता है। नेट्राम्यूर के कुछ अर्सा इस्तेमाल से ज़्यादा नमक खाने की आदत भी बेहतर हो जाती है। ऐसे लोग जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा चटपटी है, होटलिंग करते हैं और उनके मिजाज में बहुत तुर्शी है, मिजाज उनका तेज़ है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसे मरीजों को नक्स वामिका देकर उनके मिजाज को बेहतर करके हाई ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आते हैं, नज़र पे इफेक्ट आता है, एक के दो नज़र आते हैं या धुंधला नज़र आता है, होम्योपैथिक की दवा जलसीमियम ऐसे मरीजों को सेहतयाब करने में बहुत मावन होती है। ऐसे लोग जो धूप में काम करते हैं या किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, उनको अगर गर्मी की हिद्दत की वजह से या धूप की हिद्दत की वजह से सर में दर्द हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आंखें सुर्ख हो जाए, चेहरा गर्म हो जाए, तो उनको गलोनाइन 30 ताकत में या 200 ताकत में इस्तेमाल करवाने से हाई ब्लड प्रेशर को काबू किया जा सकता है और फर्दर बाकी इलामात भी इससे कंट्रोल में आ जाती हैं। इलियम स्टाइवा मदर टेंचर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में काफ़ी महारत रखता है। इसको 10-10 कच्चे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ऐसे मरीज जिनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नींद नहीं आती और वो तनाव का शिकार रहते हैं, उनको रोल्फिया मदर टेंचर 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से उनकी नींद भी बेहतर हो जाती है। और ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर में सर हिलाने से चक्कर आते हैं, टंगे कांपती हैं और खौफ की कैफियत रहती है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है, काम करने से नफरत होती है, ऐसे मरीज कोनियम से ठीक हो जाते हैं। कोनियम को 200 ताकत में इस्तेमाल करवाने से ऐसे मरीज हाई ब्लड प्रेशर की अलामात से बेहतर हो जाते हैं। जिन मरीजों की उम्र ज़्यादा है और उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप उनको ब्राइटाम्यूर इस्तेमाल करवाएं। ये 30 और 200 ताकत में इस्तेमाल होती है। ब्राइटाम्यूर के मुसलसल इस्तेमाल से बूढ़े लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और ये इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जिन मरीजों का किसी भी दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, उनको ब्राइटाम्यूर इस्तेमाल करवाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर की वजह से चेहरा सुर्ख हो जाता है, गर्म हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, सर में शदीद दर्द होता है, चक्कर आते हैं,
ऐसे मरीजों को आप बेलाडोना इस्तेमाल करवाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिल की खराबियों की वजह से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आप क्रेटेगस को इस्तेमाल करवाकर दिल की खराबियों को बेहतर करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मरीज जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और वो झगड़ालू हो, याददाश्त कम हो, जिस्म ठंडा हो, ठंडियाँ तरेलियाँ आती हों ब्लड प्रेशर की वजह से, ठंडे पसीने आते हों, तो ऐसे मरीज़ को आप वाटरम एल्बम इस्तेमाल करवाकर बेहतर कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों के मसाइल पैदा हो जाते हैं और उनको चक्कर आते हैं, उनके लिए पिट्यूटरी दवा बहुत अच्छी है। आप इसको 30 ताकत में इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बहुत घसीले होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए लेक्सिस बहुत शानदार दवाई है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेक्सिस ज़बरदस्त काम करती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सरताज दवाई है। लेक्सिस आप हर मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लेक्सिस को उसकी स्पेसिफिक इलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देती है और मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। ये ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक़ कुछ अद्वियात आपसे डिस्कस की हैं। होम्योपैथिक अद्वियात अपनी स्पेसिफिक इलामात के साथ काम करती हैं और अगर इनकी इलामात मरीज़ में हों तो तब ही ये मरीज़ को फ़ायदा पहुँच जाती हैं। इसलिए मरीज़ों से इल्तमास है कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें, खुद ब खुद अपना इलाज शुरू मत करें। आप अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी ओपिनियन लें और वो जो नुस्खा आपको तजवीज़ करें सिर्फ वही अद्वियात इस्तेमाल करें। ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। सेल्फ मेडिकेशन नुकसान का बायस बन सकती है। अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवा इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।